अच्छा, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मुझे आंसर करना। आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसे चेक किया, उसमें हाई ग्रेड फीवर है। क्या है? हाई ग्रेड फीवर। एक बात उसने ये बोली, फिर वो कहता है उसमें डिस्फेजिया है, फिर एग्जामिनर कहता है उसमें डिस्फेजिया है, फिर एग्जामिनर कहता है उसको ड्रोलिंग है, फिर एग्जामिनर कहता है उसकी बॉडी ब्लू हो रही है, साइनोसिस है। ठीक है। और फिर जब वो आपको मेंशन करता है, फिर वो आपको बताता है इसमें क्या है, मफल्ड वॉइस है, इंस्पायरेटरी नॉट इंटरकोस्टल, इंस्पायरेटरी रिट्रैक्शन है। ये जो मैंने रेड में लिखा और ब्लू में उसको बॉक्स बना दिया है, ये क्वेश्चन किस चीज का है? ब्रोंकोलाइटिस, क्रॉप, एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस। हाँ जी, ये एपिग्लोटाइटिस है। यस। अब मैं कुछ चेंजिंग कर रहा हूं, कुछ चेंजिंग कर रहा हूं, अब एक्टिव होके बैठिएगा। अगर इसी रेड वाली चीजों के साथ आपको लिखा जाए हॉट पोटैटो वाइस, क्या लफ्ज होगा? हाँ। हॉट पोटैटो वाइस। या तो वो ये लिखेगा एग्जामिनर, हॉट पोटैटो वाइस, या वो लिखेगा इसकी जगह पे क्या, मफल्ड वाइस, मफल्ड वाइस। लेकिन जो पिकिंग पॉइंट है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वो ये है, सर्विकल लेम्फेडिनोपैथी। क्या लफ्ज? सर्विकल, सर्विकल लेम्फेडिनोपैथी प्लस टेंडरनेस। अभी ये पेशेंट एपिग्लोटाइटिस का रहा, या ये पेशेंट रेट्रोफ्रेंजियल अब्सेस में चला गया, या ये पेशेंट पेरिटोन्सिल अब्सेस में चला गया। इसी तरह एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। बताएं तो अब ये क्या है? हाँ जी। देखें, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। देखें, बात सुने, बात सुने, बात सुने। रेड वाले हैं, रेड वाले हैं, सिम्टम्स हैं, हर चीज है, लेकिन दो चीजें एडिशनल ऐड हो गई है ना, सर्विकल लैम्फोडिनोपैथी, टेंडरनेस एंड हार्ड पोटैटो वाइस। जब किसी बंदे में, जब किसी बच्चे में सर्विकल लैम्फोडिनोपैथी, टेंडरनेस आ जाए, हार्ड पोटैटो वाइस आ जाए, ये कभी भी एपिग्लोटाइटिस का पेशेंट नहीं है, ये एक अपसेस में चला गया है। उस अपसेस का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन है। रेट्रोफेरेंजियल अपसेस। क्या नाम है? रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस। अच्छा, अब मेरी बात को गौर से सुनना, गौर से। रेड वाले सारे सिम्टम हैं, हॉट पोटैटो वाइस भी है, चलो, हॉट पोटैटो वाइस भी है, रेड वाले भी हैं, हॉट पोटैटो वाइस भी है, या मफल्ड वाइस। अब ना वो सर्विकल लैम्फोडिनोपैथी नहीं देता, वो टेंडरनेस नहीं देता, वो एक लफ्ज लिख देता है, जो उल्वा है ना, उल्वा, कुछ उल्वा पढ़ते हैं, कुछ युवुल्वा, वो जो है ना, युवुल्वा, तो वो ऑपोजिट साइड पे चला गया है, क्योंकि उस जगह पे स्वेलिंग इतनी हो गई है, मसला इतना हो गया है, वो युवुल्वा, वो उल्वा ऑपोजिट साइड पे चला गया है। अब ये पेशेंट एपिग्लोटाइटिस का है, रेट्रोफ्रेंजियल अब्सेस का है, या पेरिटोन्सिलर अब्सेस का है? आंसर करें। हाँ जी। पेरिटोन्सिलर एब्सेस। अब ये क्या स्टूडेंट? पेरिटोन्सिलर अब्सेस का है। स्टूडेंट समझ आ रही है? अगर एपिग्लोटाइटिस के साथ उल्वा डिस्प्लेस टू अदर साइड, ये अब्सेस में चला जाएगा, पेरिटोन्सिलर अब्सेस। अगर एपिग्लोटाइटिस के साथ सर्विकल लैम्फोडिनोपैथी और टेंडरनेस आ जाए, ये पस में चला जाएगा, अब्सेस में, रेट्रोफ्रेंजियल अब्सेस। तो ये ख्याल करना है। ओके, समझ आ गई कि कब एपिग्लोटाइटिस है, कब रेट्रोफ्रेंजियल अब्सेस है, कब पेरिटोन्सिलर अब्सेस है? मुझे बताएं। अगर अगर सर्विकल लैम्फोडिनोपैथी नहीं है, टेंडरनेस नहीं है, उल्वा डिस्प्लेस टू अपोजिट साइड नहीं है, ये सिंपल एपिग्लोटाइटिस है, या पेरिटोन्सिल अब्सेस है, या रेट्रोफ्रेंजियल अब्सेस है? अभी ये सिंपल एपिग्लोटाइटिस है। एपिग्लोटाइटिस। अगर अगर उन सिम्टम के साथ सर्विकल लैम्फोडिनोपैथी आ जाए, टेंडरनेस आ जाए, अब ये क्या आंसर है? रेट्रोफेरेंजियल अब्सेस। अगर उन सिम्टम के साथ उल्वा डिस्प्लेस्ड ऑपोजिट साइड, अब कौन सी है? पेरिटोन्सलर अब्सेस। जी स्टूडेंट, समझ लग गई? ये एग्जामिनर है, ऐसे घुमाएगा, वही चीजें मैं आपको घुमा के बता रहा हूं, कैसे ख्याल करना। क्लियर है? हाँ जी।
अब सुने, तो ये एब्सेस है ना, तो इसके लिए भी इंसिएंट ड्रेनेज और टॉन्सिलेक्टोमी और इसको एंटीबायोटिक दे बस। प्लेस टू अदर साइड, लेकिन पता नहीं लग रहा कि मैं ये वाली एब्सेस लगाऊं या ये वाली एब्सेस लगाऊं। फिर मैं हमेशा फिर क्या डिसाइड करूंगा, एज पे जाऊंगा। फिर मैं क्या चेक करूंगा, इन केस अगर मुझे नहीं पता लग रहा तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा, एज की तरफ। अगर चिल्ड्रन की एज 6 मंथ से लेके 6 ईयर तक होगा तो ये कभी भी पेरिटोन्सिलर एब्सेस नहीं होगी, ये रेट्रोफ्रेंजियल ही रहेगी। ओके, फिर मैं एज चेक करूंगा। अगर 10 ईयर से अबव है फिर ये कभी पेरिटोन्सिलर, ये रेट्रो नहीं होगी, ये पेरिटोन्सिलर होगी। तो एक एज याद रखनी है 10 ईयर से ज्यादा, एक ये उल्वा उल्वा डिस्प्लेस टू ऑपोजिट साइड, दोनों आंसर पेरिटोन्सिलर एब्सेस। एक 6 मंथ से 6 ईयर, एज याद रखनी है, सर्विकल लैम्फोडिनोपैथी टेंडरनेस, क्या आंसर है, रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस। जी स्टूडेंट्स, ये याद रख लोगे, कोई मसला तो नहीं है, जल्दी कर। जी सर, ठीक है। ओके, आगे चलें। हाँ जी, यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेनी टाइम इन एग्जाम। हाँ जी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ट्राइएड पूछने लगा हूं, ट्राइएड का आंसर कर दे, मैं समझ जाऊंगा आपको आता है। एक पेशेंट आया, उसको सर का दर्द है, हेडिक है, क्या है जी, उसको हेडिक है, एक चीज। साथ में उसको हाई ग्रेड फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है। पूरे क्वेश्चन में चाहे 10 लाइंस का भी क्वेश्चन हो, आपने ये चीज निकालनी है, उस लाइन को इस एक लाइन पे लेके आना है। हेडिक, हाई ग्रेड फीवर और नेक स्टिफनेस या नेक रिजिडिटी, इन दोनों में से कोई लव, रिजिडिटी या स्टिफनेस। स्टूडेंट, ये किसका ट्राइएड है, एनआरई का मोस्ट पॉपुलर एमसीक्यू क्या है, ये मेनिंजाइटिस है। ये क्या है, ये मेनिंजाइटिस का पेशेंट है। किस चीज का पेशेंट है, किस चीज का पेशेंट है, मेनिंजाइटिस का पेशेंट है। अगर माइक्रो की क्लास हुई तो मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस, टिबिरियल मेनिंजाइटिस, ओके, कवर कराऊंगा इंशाल्लाह। हाँ जी, तो ये क्या है, सिंपल क्या है, मेनिंजाइटिस का पेशेंट। अब सुने, एक तो ये क्वेश्चन आ गया। एक एग्जामिनर पता है क्या करेगा, एग्जामिनर कहेगा एक एक बच्चा आया है, उसको चेक करने पे हाई ग्रेड फीवर है, नेक स्टिफनेस है, हेडिक है। अब वो पता है क्या करेगा, एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, फिर वो कहेगा उसमें कर्निंग साइन एंड बर्नदुस्की साइन ये पॉजिटिव है। ये लफ्ज याद रख लेना, ये दो साइन, कर्निंग साइन, बर्नदुस्की साइन, आंसर विल बी योर अगेन मेनिंजाइटिस। क्या होगा, मेनिंजाइटिस। हाँ जी, मेरे क्वेश्चन है आप लोगों से, मैं डायग्नोस करना चाहता हूं मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में। मैंने मेनिंजाइटिस का कर्निंग बर्नदुस्की साइन लास्ट मॉक टेस्ट में दिया मेडिसिन में, और मैंने इसका ट्रीटमेंट भी दिया था। तो क्या मैं इसके लिए लंबर पंचर कराऊंगा, डायग्नोस में कराऊंगा ना। हाँ जी, तो मैं इसका डायग्नोस क्या करूंगा, हाँ जी स्टूडेंट, इसका डायग्नोस क्या लंब करूंगा, लंबर लंबर पंचर। पंचर। क्यों लंबर पंचर करूंगा, तो मुझे सारा पता लगेगा ना, ग्लूकोज क्या है, न्यूट्रोफिल क्या है, लेम्फोसाइट क्या है। हाँ जी, तो मैं क्या करूंगा, लंबर पंचर। अब मेरा एक क्वेश्चन है, लंबर पंचर कहां पे करूंगा, लोकेशन बताएं। एल L4, L5, और वैसे L3, L4 पे भी यस करते हैं, याद रखना है, एल L4, L5। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, L2 पे मैं क्यों लंबर पंचर नहीं करता जिसको मेनिंजाइटिस है, ये मेरा क्वेश्चन, क्यों नहीं करूंगा। ओल्ड स्टूडेंट आंसर करें। क्योंकि वहां पे स्पाइनल कॉर्ड थिन होती है, तो अगर मैं L2 पे कर दूंगा तो मैं तो उसको बचाने जा रहा था, उल्टा मैंने उसकी स्पाइनल कॉर्ड क्या कर दी, डैमेज कर स्पाइनल दी, कॉर्ड इंजरी कर दी। डैमेज। समझ आ गई, क्लियर है स्टूडेंट। हाँ जी, अब सुनिएगा एक्टिव होके, अगर मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट है ये। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय न्यू नेट, न्यू नेट को मैं क्या लिखूं, 2 मंथ लिख दूं, हाँ जी 2 मंथ लिख दूं, ओके। हाँ सर। व्हाट व्हाट इज मीन बाय इन्फेंट, व्हाट इज मीन बाय चिल्ड्रन,
2 ईयर लिख दूं, 2 ईयर। व्हाट इज मीन बाय एडोलेसेंट, मतलब 2 ईयर से ज्यादा। यस, अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी है। मतलब अगर आपको बोला जाए न्यू नेट में मेनिंजाइटिस हो रही है, मोस्ट कॉमन कौन इन्वॉल्व होगा, एमसीक्यू का आंसर इकुलाई। कौन होगा? इकुलाई, इकुलाई। इकुलाई। और अगर इकुलाई नहीं होगा तो एक और होता है, वो याद रखो, लेस्टीरिया मिनेस्टिगियस। फिर क्या होगा? लेस्टीरिया मिनेस्टिगियस। अच्छा, अब ये है न्यू नेट में, बात को कवर करना है अच्छे से। अगर वो कहे इन्फेंट है, अगर वो कहे चिल्ड्रन है, तो फिर भी यही होंगे, या फिर एन मेनिंजाइटिस और एन एच इन्फ्लुएंजा आ जाएगा? फिर एन यस सर। मेनिंजाइटिस, नेजेरिया मेनिंजाइटिस और एच इन्फ्लुएंजा। अभी इस पूरे क्लास के ड्यूरेशन में एच इन्फ्लुएंजा किसी और डिजीज का भी है? बताएं, अभी बढ़ाया। एपिग्लोटाइटिस किसका है जी? एपिग्लोटाइटिस का। एपिग्लोटाइटिस। और एपिग्लोटाइटिस। जो ये है ना चिल्ड्रन का है, चिल्ड्रन एडोलेसेंट और चिल्ड्रन इन्फेंट, जो एडोलेसेंट होगा उसमें क्या होगा, यही दोनों नीचे ले आओ, क्या? नेजेरिया मेनिंजाइटिस और क्या? एस निमोनी। जो एनआरई में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, न्यू नेट में मेनिंजाइटिस की जो इन्वॉल्वमेंट होगी, काज होगा, कौन होगा? तो कौन है? इकुलाई नहीं भूलना, लेस्टीरिया मेनिंटिगियस नहीं भूलना। मैंने आपको साइन कराए, मैंने आपको इसका ट्राइएड कराया, मैंने बताया लंबर पंचा डायग्नोस है, L2 पे क्यों नहीं करेंगे, L4 L5 पे करेंगे, पाकिस्तान में L3 L4 पे भी कर देते हैं। मैंने इसकी न्यूनेट काज बताई, मैंने इसकी चिल्ड्रन इन्फेंट काज बताई, एडोलेसेंट काज बताई। 3 ईयर से अबव पेशेंट आएगा तो क्या कोई चीज रह गई है? तो एक चीज रह गई है, वो क्या? ट्रीटमेंट। क्या रह गया जी? ट्रीटमेंट। अब हाँ जी, मैं चाहता हूं मेनिंजाइटिस को ट्रीट करूं। मेनिंजाइटिस को ट्रीट कैसे करूंगा बताएं? अब कंडीशन है, ऐसे नहीं है कि आप अपनी मर्जी से दे दें, नहीं। आप चेक करें, अगर है न्यू नेट, न्यू नेट में कौन है? नजेरिया मेनिंजाइटिस है या इकुलाई है? कौन है? इकुलाई, इकुलाई। तो फिर अगर मेनिंजाइटिस न्यू नेट वाला है तो मैं क्या दूंगा? एमसीक्यू, एम्पिसिलीन। क्या दूंगा? एम्पिसिलीन। और क्या दे सकता हूं? हाँ जी, सेफाजिमाइन। हाँ जी, सेफाजिमाइन और जेंटामाइसिन। ये कौन सी क्लास की ड्रग होती है? सेफलोस्पोरिन, ये वाली, सेफाजिमाइन, जेंटामाइसिन, थर्ड क्लास सेफलोस्पोरिन। कौन सी? थर्ड क्लास सेफलोस्पोरिन। अच्छा, अगर किसी बंदे में वायरल मेनिंजाइटिस हो गया स्टूडेंट, में क्या दूंगा फिर? एंटी वायरल मेडिसिन नहीं दूंगा, क्या? एसाइक्लोवीर। ऐसा ही है ना? फिर क्या दूंगा? एसाइक्लोवीर। अब एग्जाम के अंदर पूछा जाता है चिल्ड्रन को मेनिंजाइटिस हो गई है, पहले मेरा क्वेश्चन है, चिल्ड्रन को मेनिंजाइटिस हुई है, इकुलाई लिस्टीरिया मेनिंटिगियस हुआ या नेजेरिया मेनिंजाइटिस और एच इन्फ्लुएंजा हुआ? मेरा क्वेश्चन। इकुलाई, कौन सा हुआ? लिस्टीरिया। नेजेरिया मेनिंजाइटिस या एच इन्फ्लुएंजा। नेजेरिया मेनिंजाइटिस हुआ, एच इन्फ्लुएंजा हुआ, एस नमूनी हुआ, ये तीनों हुए ना। अब चिल्ड्रन का जो ट्रीटमेंट होगा वो ये नहीं है आप सेफाजिमाइन दे दें, जेंटामाइसिन दे दें, एम्पिसिलिन दे दें, एसाइक्लोविर दे दें, नहीं। अगर चिल्ड्रन में मेनिंजाइटिस है तो मैं दो चीजें यूज कर सकता हूँ, क्या? सेफ्ट्रैक्सोन एंड वेनकोमाइसिन। क्या? सेफ्ट्रैक्सोन एंड वेनकोमाइसिन। जी स्टूडेंट, ये आना चाहिए। न्यू नेट की काज क्या है तो ट्रीटमेंट क्या है? चिल्ड्रन की काज क्या है तो ट्रीटमेंट क्या है? जी स्टूडेंट, क्लियर है? जल्दी करें। अब मैं जी आपको सर। करा देता हूँ। एक रह गया ना मेनिंजाइटिस, ताकि फिर मेनिंजाइटिस सर्जरी में ना पढ़ते रहो, मेडिसिन में ना पढ़ते रहो। इसकी टाइप करा दो ना एक ही दफा, जल्दी करें, फिर ये क्लियर हो जाए एक ही दफा, फिर बार बार ना पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, एक टाइप ही रह गई है ना, एक टाइप को मैं क्लियर करा देता हूँ यस ताकि सर। ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, इसके लिए आपको कम से कम मसला ना हो। अच्छा स्टूडेंट, कितनी तरह की टाइप्स हो सकती हैं जी इस पेशेंट की जिसको मेनिंजाइटिस है? जल्दी करें, टोटल कितनी हो सकती है? 4, 4 टाइप। कौन कौन सी? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, मैंने कोई भी मॉक टेस्ट बनाया होगा मेरे ख्याल से मैंने कहीं ना कहीं बैक्टीरियल, कहीं पे फंगल, कहीं पे वायरल दिया होगा, ऐसे ही है डॉक्टर रिजा बास, ओल्ड स्टूडेंट। उसकी वजह ये आएंगे। एक होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एक होता है फंगल, फंगल या टीबियल मेनिंजाइटिस, थर्ड नंबर पे होता है वायरल मेनिंजाइटिस। स्टूडेंट, हर चीज भूल जाना, एक चीज ना बोलना, वो क्या है? ग्लूकोज। क्या बात कर रहा हूं? ग्लूकोज।
अगर किसी पर्सन में ग्लूकोज है नॉर्मल, क्या है, ग्लूकोज नॉर्मल, लेकिन लेम्फोसाइट इंक्रीज है, क्या है, क्या है, लेम्फोसाइट इंक्रीज है, सच बताइएगा हम लोग इसका आंसर क्या लगाते हैं, फंगल या टीबी। वायरल। क्यों? क्योंकि हम, यस गुड, अब मैं बताता हूं ना, अगर अगर लेम्फोसाइट इंक्रीज है साथ में चक्कर ग्लूकोज का है, अगर ग्लूकोज नॉर्मल है तो मैं क्या लगाऊंगा, वायरल, गुड हो गया, वायरल मेनिंजाइटिस। ओके, अगर पेशेंट में लेम्फोसाइट इंक्रीज है और ग्लूकोज कम है, सच बताइएगा आप लोग लेम्फोसाइट को देख के वायरल ही लगाते हो ना, अब ये वायरल नहीं है, अब ये अच्छा, वायरल नहीं है, अब सर ये चेंज बैक्टीरिया हो गया, क्योंकि बैक्टीरियल। वायरल तब बैक्टीरियल होगा, सुन लें गौर से, वायरल तब होगा जब ग्लूकोज क्या होनी चाहिए, नॉर्मल, नॉर्मल। ग्लूकोज क्या होनी चाहिए, नॉर्मल, साथ में लेम्फोसाइट इंक्रीज। अगर ग्लूकोज कम है फिर लेम्फोसाइट इंक्रीज है, कभी भी वायरल नहीं होगी, या तो फंगल है या फिर क्या है, टिबीरियल है। ओके, समझ आ गई? हाँ जी। थर्ड सिनेरियो, अगर किसी बंदे में न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल ज्यादा है फिर ग्लूकोज कम है, स्टूडेंट अब ये तो बच्चों वाली बात होगी ना, न्यूट्रोफिल जहरी बैक्टीरिया को करते हैं, तो ये कौन सी है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। जी स्टूडेंट, मेनिंजाइटिस की एक एक ट्रीटमेंट, एक एक डायग्नोस, एक एक काज, उसका ट्रीटमेंट मैंने करा दिया। क्लियर है यहां तक? एनी वन ऑफ, हाँ जी, जल्दी करें, मुझे बताएं। एक पेशेंट आपके पास आया, मैं लैब आपको दे रहा हूं, मुझे जल्दी से आंसर करना। एक एक पेशेंट आपके पास आया है, उसमें प्रोटीन ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, उसमें ग्लूकोज कम है और उसमें लेम्फोसाइट इंक्रीज है, ये मैं वायरल लगाऊंगा या फंगल और टीबी लगाऊंगा, स्टूडेंट नॉट फंगल वायरल, सर। ये कौन फंगल और सी है, टीबी। फंगल फंगल और टीबी। एंड टिबीरियल। अगर मैं इसको इसी तरह रहने दूं, इसी तरह रहने दूं, क्वेश्चन को सिर्फ यहां पे ना एन डाल दूं, सिर्फ नॉर्मल ग्लूकोज को नॉर्मल कर दूं, अब ये क्या है, अब ये वायरल मेनिंजाइटिस है, वायरल है सर। वायरल मेनिंजाइटिस वायरल। है। अगर मैं इस तरह करूं, प्रोटीन इंक्रीज, ग्लूकोज डिक्रीज, लेकिन न्यूट्रोफिल इंक्रीज, अब कौन सी है, बैक्टीरियल। हाँ जी, मेनिंजाइटिस सर। बैक्टीरियल बैक्टीरिया। मेनिंजाइटिस। स्टूडेंट कम से कम 20 मिनट लग गए हैं, ये तो आपको कवर होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे ये बताएं, सेफ्ट्रेक्सोन और वेनकोमाइसिन न्यूनेट मेनिंजाइटिस में दी थी, चिल्ड्रन में दी थी, क्वेश्चन है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में ना, चिल्ड्रन में सर। हम सेफ्ट्रेक्सोन न्यूनेट में दे सकते हैं, क्वेश्चन है, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम अगर इन केस वो डॉक्टर जिसको पता नहीं है वो न्यू नेट में उठा के दे देता है, क्या क्या दे देता है न्यू नेट में, हाँ जी बताएं, सेफ्ट्रेक्सोन, तो उसमें हाई रिस्क चांसेस हो जाएंगे क्या, कार्नेक्टर एंड बिलरी सिलेजन, एमसीक्यू, समझ आ गई? अगर किसी ने दे दी तो उसमें ये हो जाएगा मेनिंजाइटिस वाले न्यू नेट में। ओके, क्लियर है स्टूडेंट? और जिसमें ग्लूकोज नॉर्मल हो, कौन सी मेनिंजाइटिस है, वायरल मेनिंजाइटिस है ना, तो वायरल। उस वायरल मेनिंजाइटिस को ट्रीटमेंट करने के लिए मैं क्या दूंगा, एसाइक्लोवीर नहीं दूंगा, एंटीवायरल मेडिकेशन दूंगा। हाँ जी स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए न्यूनेट की काज, न्यूनेट का ट्रीटमेंट, चिल्ड्रन की काज, चिल्ड्रन का ट्रीटमेंट, डायग्नोस क्या करेंगे, किस जगह पे करेंगे, L2 पे क्यों नहीं करेंगे, ट्राइएड क्या है, साइन क्या है, और इसके अंदर इसका ट्रीटमेंट क्या है, थर्ड क्लास सेफ्लोस्पोरिन देते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, और इसकी टाइप्स क्या है, यहां तक क्लियर है? जी स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है? जी सर, जी सर। यस सर। यस सर। ओके, यस रिकॉर्डिंग सर। स्टार्ट करें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें, रिकॉर्डिंग कर। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था ना एग्जाम के अंदर कि डाउन सिंड्रोम की एसोसिएशन किससे होती है। अच्छा, उसके बाद क्या पाइलोरिक हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट आया, उसका डायग्नोस आया था एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, हाँ जी आया था ये क्वेश्चन, जल्दी करें, थंब प्रिंट साइन वाला आया था। तो अगर उन स्टूडेंट्स को बताया गया था कि स्टूडेंट्स ये कर लें, तो साफ ज़ाहिर है आपको भी तो बताया जा रहा है ना
तो आपने भी तो करना है, उनको बताया गया था, उनके पास आया, तो आपका भी इंशाल्लाह ये आएगा। ठीक है, आ जाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अभी कुछ स्टूडेंट थे, वो बार्किंग कफ को मिक्स कर रहे थे परथूसिस के साथ, वुपिंग कफ के साथ। ठीक है, होता है, बट इसका जो सिनेरियो आएगा ना, उसको आपने याद रखना जी। परटूसिस वेपिंग कफ, किसकी काज क्या है, काज बताएं, जल्दी करें, काज। Body हाँ जी, teleportosis. ओके, क्या है जी? बेसिलस, बेसिलस ब्रोडिटेला पेर्टुसिस। ओके, ठीक है। अब ना, इसका सिनेरियो कैसे आएगा? ये एरोस्पेल ड्रॉपलेट से फैलता है, इसकी ट्रांसमिशन है, और 10 ईयर वाले बच्चे के अंदर ये ऑलमोस्ट होता है, और ये आप लोगों का एडोलेसेंट यंग अडल्ट में भी हो सकता है, और ट्रांसमिशन होती है इसकी एरोसोल ड्रॉपलेट। इसकी हिस्ट्री कैसे आएगी जी? कोई पॉइंट जो आप लोगों के माइंड में हो, इसकी हिस्ट्री कैसे आएगी? क्या कोई पिकिंग पॉइंट है वूपिंग कफ के? बताएं, जल्दी करें, जल्दी करें जी। कोई पॉइंट, कोई सिम्टम्स आप लोगों के माइंड में हो जिससे आपको पता लग जाए ये पर्टोसिस का पेशेंट है? एनी वन ऑफ यू? याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो पेशेंट इसका होगा ना, उसमें ना आपने दो बातें ये ट्राइड याद रखना। एपनिया, एपनिया, न्यूट्रोफिल ज्यादा होंगे, मतलब, या लेम्फोसाइट ज्यादा होंगे, या फिर, हाँ जी, मतलब इस डिजीज में जिसको वुपिंग कफ है, जिसको पेरिटूसिस है, इसमें क्या चीज ज्यादा होगी, मेरा क्वेश्चन है। याद रखें, लेम्फोसाइटोसिस, जब भी क्वेश्चन आएगा लिखा होगा लेम्फोसाइटोसिस, मतलब लेम्फोसाइट ज्यादा, साथ में एमेसिस की हिस्ट्री होगी, साथ में कफ की हिस्ट्री होगी, तो आपका पेशेंट किस चीज का है? पेरिटूसिस का है। ठीक है, वूपिंग कफ का है, ये ट्राई नहीं बोलना। आपने कहना है लेम्फोसाइट इंक्रीज, आपकी बुक में नहीं है, ये लिख लें। पेरोक्सिमल कफ, एपनिया, साथ में एमिसिस, कफ, तो ये क्या है? प्रोडिटेला प्रोड्यूसिस वाला पेशेंट है, जिसको क्या कहते हैं? वुपिंग कफ। हाँ जी। डब्ल्यूबीसी काउंट, जब आप लैब, दिया हुआ, डोंट वरी। हाँ जी, क्या होती है जी इस पेशेंट के अंदर? लेम्फोपीनिया होता है या लेम्फोसाइटोसिस होती है? ये डायग्नोस्टिक पॉइंट है, क्वेश्चन आएगा ये मेंशन होगा, ये मेरी बात याद रखें, क्वेश्चन आएगा ये मेंशन होगा, लेम्फोसाइटोसिस मतलब लेम्फोसाइट इंक्रीज। अच्छा, what is the accurate test for the patient of pertussis whooping cough? Any one of you? Nasopharyngeal culture या पीसीआर? क्या? नेजोफेरेंजियल कल्चर, या फिर हम क्या कराते हैं? पीसीआर एक्यूरेट टेस्ट। हाँ जी। वूपिंग कफ का, काली खांसी का कोई ट्रीटमेंट होता है? एनी वन ऑफ यू? हाँ जी, एक ही चीज याद रखनी है, वो Azithromycin एग्जाम का 10 पॉइंट है। days. 10 डे, अच्छा, 10 डेज के लिए पेंसिलिन जी किसका ट्रीटमेंट है? कोई एसिड, वैसे तो काफी ज्यादा ट्रीटमेंट है, जो मैंने Syphilis. मॉक टेस्ट में किया था। हाँ जी, सफिलस। 10 डेज एजिथ्रोमाइसिन देना पेशेंट को, किसका ट्रीटमेंट है? वूपिंग कफ, पेरिटूसिस। स्टूडेंट से ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी आएगा लिखा होता है किसकी वजह से है? ग्राम नेगेटिव की वजह से। क्या नाम है? ब्रोडिटेला पेरिटूसिस। किस एज में होता है? 10 ईयर की। कैसे फैलता है? एरोस्पेल ड्रॉप। सिम्टम कैसे आएंगे? कफिंग, प्रोक्सिमल कफिंग, ये लफ्ज लिखेगा, प्रोक्सिमल कफिंग, एपनिया, एमिसिस, एक लफ्ज जरूर लिखेगा, लेम्फोसाइटोसिस, लेम्फोसाइट इंक्रीज। पूछेगा व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? पेरिटूसिस, वूपिंग कफ, कोई दोनों में से एक लिखेगा। व्हाट विल बी योर ट्रीटमेंट? 10 डेज के लिए एजिथ्रोमाइसिन दे। व्हाट विल बी योर एक्यूरेट टेस्ट? नेजोफ्रेंजियल कल्चर या पीसीआर, एक देगा। टेस्ट हो गया, कार्ड हो गया, ट्रीटमेंट हो गई, हिस्ट्री होगी। क्लियर है ये टॉपिक? आई थिंक ये इजी है। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? हाँ जी। Yes, sir. एक मैं आपको टॉपिक कराने लगा हूं, ऐप के बैठिएगा सारे स्टूडेंट। मैं एक ट्राइएड लिख रहा हूं, इस ट्राइएड का आंसर करें। न्यू स्टूडेंट करें, ओल्ड नहीं बोलेंगे, ओके? ओल्ड नहीं बोलेंगे।
मुझे ये बताएं, एक पेशेंट आपके पास है, उसकी एक बोन ना, एक बोन एक जगह से ब्रेक नहीं है, मल्टीपल प्लेसेस से ब्रेक है। क्या? मल्टीपल मल्टीपल फ्रैक्चर। चलो समझ लो, दो बोन है, तीन है, लेकिन उसकी बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर है, एक चीज। सेकंड नंबर पे जो आई का पार्ट स्क्लेरा है ना, वो ब्लूइश हुआ पड़ा है। आई का पार्ट जो स्क्लेरा है वो ब्लू हुआ पड़ा है, नॉट कॉर्निया, स्क्लेरा। नंबर थर्ड पे उसका कानों का इशू है, एयर का, उसको हेयरिंग लॉस होती है। इससे पॉपुलर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि पीडियाट्रिक और ये ना पूछा जाए। ये किस चीज का पेशेंट बताएगा? Osteogenesis imperfecta. वेरी गुड, वेरी गुड। जिस तरह मेनिंजाइटिस का ट्राइएड है, इसका भी ट्राइएड याद रखना है, मल्टीपल फ्रैक्चर, ब्लूइश स्क्लेरा, हेयरिंग लॉस। इसमें कोई रॉकेट साइंस हीरंजा की कहानी नहीं है, करना है तो करना। जैसे हेडिक है, नेक रिजिडिटी, नेक स्टिफनेस और फीवर, मेनिंजाइटिस का ट्राइएड। मल्टीपल फ्रैक्चर, ब्लूइश स्क्लेरा, hearing loss is a clinically specifically tried for osteogenesis imperfecta। हाँ जी, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के लिए इनिशियल टेस्ट तो बताएं। इनिशियल का वर्ड मैंने यूज किया। हाँ जी, एक्सरे। क्या करेंगे? एक्सरे। जी, अब मैं देखूंगा किस स्टूडेंट ने स्टडी अच्छे से की है, वो आंसर करेगा। न्यू स्टूडेंट। अगर मैं एक्यूरेट टेस्ट पूछूं, किसका? टोटली अनएक्सपेक्टेड टेस्ट का नाम है, क्या होगा? ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के लिए एक्यूरेट टेस्ट। जी, एक्यूरेट मैंने पूछा, जल्दी करें। हाँ जी, नहीं, ओल्ड स्टूडेंट बताएं क्या होता है एक्यूरेट टेस्ट, जल्दी करें ओल्ड स्टूडेंट। बासित, सादिया, रिग्जा, उमर। चले ऑप्शन देता हूं, आप ऑप्शन दूं, जल्दी करें। ऑप्शन दे दूं, बताएं। एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, स्किन बायोप्सी। और मैंने पूछा क्या? एक्यूरेट। क्या आंसर होगा स्टूडेंट? एक्यूरेट टेस्ट फॉर ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। याद रख ले, स्किन बायोप्सी। ये याद रखें, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, स्किन बायोप्सी। एक्यूरेट टेस्ट स्किन बायोप्सी, इनिशियल टेस्ट एक्सरे। व्हाट विल बी योर ट्रीटमेंट? डायग्नोस हो गया, डिजीज हो गई, ट्रीटमेंट क्या होगा ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का? एनीवन ऑफ यू? फिजियोथेरेपिस्ट के पास Bisphosphonate. जाए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए और उसको फ्रैक्चर का केयर करे, और हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो कौन सा विटामिन दे दें? विटामिन डी, विटामिन डी। और क्या दे दें? बिसफास्फोनेट। वेरी गुड बात है। और क्या दे दें? बिसफास्फोनेट। क्या ये बिसफास्फोनेट किसी भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की मेडिसिन में किसी दो डिजीज का ट्रीटमेंट है? फर्स्ट लाइन, Osteoporosis. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, Osteoporosis. Osteoporosis. एक सेकंड डिजीज, सेकंड बताएं, जिसमें बोन पेन हेयरिंग लॉस Achondroplasia. होता है। नहीं, बोन पेन हेयरिंग लॉस, बोन पेन हेयरिंग लॉस, लाइम लाइक फेसिस, ये ट्राइड बता दिए। हाँ जी, Osteopetrosis. पेजेड डिजीज ऑफ बोन, Paget पेजेड disease. डिजीज ऑफ बोन। ठीक Paget है, disease. उसके लिए याद रखना है। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक। ये बुक पे नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, इस बुक में नहीं मिलेंगे, ये नहीं है, पीडियाट्रिक के एक्स्ट्रा करा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। जरूरी नहीं कि बुक के ऊपर वाला ही करना है। मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनआर एग्जाम। मार्फन सिंड्रोम के लिए मैं मेन बातें बताऊंगा, वो कर लो, बात खत्म। कौन सा क्रोमोसोम होगा? क्रोमोसोम 15, 15। इसमें जीन होता है, उस जीन का नाम बताएं। फिब्रिलिन जीन, सॉरी, एफ बी PN1. 1 NG, ये जीन है। और एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन, वो क्या है? फिब्रिलिन प्रोटीन। कौन सी? फिब्रिलिन प्रोटीन। और ये एनआरई मेडिजी मेडिकल और पास पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। या तो जीन दे देगा, या प्रोटीन दे देगा, या 15 क्रोमोसोम दे देगा। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे आएगा? स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, मार्फन सिंड्रोम का क्लिनिकली प्रेजेंटेशन जो बताता है कि ये पेशेंट है, वो ये है। लेंस की डिसलोकेशन होगी या नहीं होगी, बताएं। ये इसका Yes, sir. पॉइंट है। हाँ जी, क्या होगी? लेंस डिसलोकेशन। लेंस डिसलोकेशन, वो लिखेगा क्या?
एक्टोपिया लेंटिस। क्या लिखेगा? आई के अंदर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एक्टोपिया लेंटिस। एक बात। सेकंड नंबर पे इसके अंदर क्या होता है? एक तो लेंस हो गया ना, एक इसमें आप लोगों का क्या होता है? पैक्टस एक्सकर्वेटम, पैक्टस कर्वेटम, मतलब फनल शेप चेस्ट, पिगन शेप चेस्ट। ये वर्ड याद रखना, ये एग्जाम के पॉइंट है। कौन सी? फनल शेप चेस्ट या फिर क्या होगा? पिगन शेप। फनल शेप, पिगन शेप और लेंस का इशू तो 100% डायग्नोस हो गया ये पेशेंट किस चीज का है? मार्फन सिंड्रोम। जो मर्जी सिम्टम दे, फिब्रिलिन प्रोटीन दे देगा, नहीं देगा जीन दे देगा, नहीं देगा क्रोमोसोम देगा, अगर नहीं भी देगा लेंस की डिसलोकेशन, नहीं भी देगा फनल शेप, पिगन शेप मेंशन करेगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा। आपको अगर ये पॉइंट आते हैं तो मार्फन सिंड्रोम का क्वेश्चन वो जहां से मर्जी पूछे, कान इधर से पकड़ो, कान इधर से, बात एक ही है। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? हाँ जी, जल्दी करें स्टूडेंट। यस हाँ सर। जी। यस सर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ मार्फन सिंड्रोम। ऑप्शन देता हूं, मिट्रल स्टीनोसिस, अरोटिक रीगर्जिटेशन,